जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर आपको लेकर आया अपना 42वां वीडियो, जिसका शीर्षक है दिमागी संतुलन वर्सेस असंतुलन। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास, दिमागी संतुलन वर्सेस असंतुलन। दोस्तों, आज हम अत्यंत संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इसको हमारे जीवन में को चलाने में 99% योगदान है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि बिना दिमागी संतुलन के प्राणी की स्थिति उसी पागल सांड की माफिक रहती है कि पता नहीं कब क्या कर डाले। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, जनाब दिमाग ठिकाने रखिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। लोग तनिक सी बात पर मस्तिष्क का संतुलन खो देते हैं और भड़क उठते हैं। वे अपने दिमाग की मानसिक क्षमता और स्थिरता खो बैठते हैं। जो इस समय शांत चित्त और स्थिर मन से चिंतन करता हुआ कार्य करता है, वह हर संकट से जूझने में सफल होता है, तथा वही लोग बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं और सफलतापूर्वक निर्वहन भी करते हैं। संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति में कुछ ऐसी श्रेष्ठता व उत्तमता होती है कि वे हर व्यक्ति का सिर अपने आप उसके सामने झुक जाता है। कारण वह विपत्ति के समय शांत एवं स्थिर रहता है तथा आवेश में नहीं आता। उत्तेजना और क्रोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर प्रकार की परिस्थितियों में माइंड का बैलेंस बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। इसी से पता चलता है कि उस व्यक्ति में कितना आत्मसंयम और अतुल शक्ति का भंडार है। तभी उसका अंग अंग उसके वश में रहता है। गर्मी, सर्दी, आंधी, पानी जो भी हो, वह हिमालय की तरह स्थिर रहता है। वह व्यक्ति महान है। तभी कहा जाता है, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक रूप रहते हैं। नव युवक शांत चित्त न होकर असमयी हो जाते हैं और इसे यौवन का चिन्ह समझा जाता है। परंतु बद दिमाग होना या जल्दी उत्तेजित हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। जिस समय भड़काने के साधन हो, उत्तेजना के कारण हो और आर्थिक कठिनाइयां आ पड़ी हो या कोई हानि हो गई हो, उस समय शांत चित्त रहना कठिन है। ऐसे समय में बिरला ही स्थिर रह पाता है। परंतु ध्यान रखिए, ऐसे समय में जो धैर्य रखता है उसकी जय जयकार होती है। पंचतंत्र में लिखा है कि जो संपत्ति मिलने पर हर्ष में आपे से बाहर नहीं हो जाता और विपत्ति आने पर विकल होकर रोने नहीं लगता, युद्ध आ जाने पर कायर नहीं होता, ऐसे त्रिलोकी में शिरोमणि पुत्र की पैदा करके माता धन्य हो जाती है। महान पुरुष हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। चाहे परीक्षा में फेल हो, व्यवसाय में घाटा हो, कोई संकट आ जाए, इन बातों से महान पुरुष को विचलित नहीं होते। वह अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, कायर की तरह डरकर भागते नहीं है। वे परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हैं, बिना मस्तिष्क का संतुलन गंवाए, तभी तो अंत में वे विजयी होते हैं। जो अच्छा निर्णय लेता है भिन्न भिन्न गुणों का ऐसा बेहतरीन तालमेल करता है कि सब गुण मिलकर उसकी सहायता करते हैं। यही गुण उसके जोश और उत्साह की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और उसे क्रोधित और अधीर या हताश नहीं होने देता। वही युवक व्यापार में सफल होता है जिसका मस्तिष्क उत्तम होता है और जो किसी भी बात को तोल मोल कर कोई निर्णय लेता है, तभी वे हर जगह सम्मान का पात्र होता है। जब मस्तिष्क संतुलित होता है, तब चित्त एकाग्र होता है और तभी लिया गया निर्णय स्पष्ट होता है। और दिमाग कोई भी निर्णय दुर्बलता, हट, पराग्रह, पूर्वाग्रह या अंधविश्वासों में नहीं करता, तभी उसकी जीत होती है। बहुत से व्यापारियों को तो माइंड ट्रेनिंग का ज्ञान तक नहीं होता, क्योंकि कोई भी वाद्य यंत्र को बजाने से पहले ट्यून करना पड़ता है। इसीलिए जिनको माइंड ट्यून ट्रेनिंग का पता है, वे परिस्थितियों के अनुसार समय पर इसको व्यवस्थित करते रहते हैं और तभी औरों से एक कदम आगे रहते हैं। मस्तिष्क की शांतता व चित्त की एकाग्रता मनुष्य की समरसता का परिणाम है। जिसका मन समरस है, उसे बड़ी से बड़ी विपत्ति भी डमाडोल नहीं कर सकती और ना उसे कोई आंधी का झोंका उड़ाकर ले जा सकता है, ना ही कोई उखाड़ कर फेंक सकता है, क्योंकि उसके हर गुण का विकास एक दूसरे के तालमेल से होता है। यही है पावर ऑफ बैलेंस माइंड। एक समरस, शांत, स्थिर चित्त वाला, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, चाहे नेता हो, वे हर हाल में सफल होता है। जो जल्दी गुस्सा खा जाता है, उसे आप श्रेष्ठ नहीं कह सकते। शांत दिमाग वाला व्यक्ति सही
अनुमान और भविष्य का सही अंदाजा लगा लेता है और फिर उसका उपाय करने में जुट जाता है। ये और सफलता के अंत में झंडे गाड़ देता है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ठूसा चना बाजे घना। इसलिए जो लोग अधिक बोलते हैं, अधिक गर्व करते हैं, ज़्यादा जोश दिखलाते हैं, वे कोई ताकत की निशानी नहीं, क्योंकि लोग जोश में ही होश खोते हैं। विश्व के वैज्ञानिकों का मानना है कि संसार की सर्वोत्तम शक्तियाँ शब्दहीन है। जो ध्यान से सुनता है वे गलत नहीं सुनता। जो एक ही शब्द सुनकर मशीन की तरह बोलने लगता है वह स्थिति को पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। परिणाम उसके सभी निर्णय सही नहीं होते। जो सबल है, गुणी है, योग्य है, वह सागर की तरह गंभीर होता है। वह छोटी छोटी बातों में नहीं भड़क उठता। वह जल्दी जोश या क्रोध में नहीं आता। उसके विचार में स्थिरता का वास होता है। तभी उसके हर कार्य में उसके यत्न, चेष्टा व श्रेष्ठता की झलक मिलती है। हमारा उद्देश्य न सिर्फ अपने व्यवसाय में सफल होना बल्कि एक अच्छा मानव बनने का होना चाहिए। दिमागी संतुलन प्रतिभा या विशेष बुद्धि से भी बढ़कर गुण है। यह गुण अन्य गुणों को बढ़ाता है और उनमें समन्वय लाता है। समय समय पर उसको ठीक काम करने के लिए मनुष्य को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। संसार में संतुलित शक्ति वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बहुत से महान लोगों का जीवन इसलिए बिगड़ जाता है कि उनके विवेक शक्ति नहीं होती, उनमें स्थिरता धीरता नहीं होती। जिसके बारे में ये प्रसिद्ध हो कि वह तनिक सी बात पर भड़क जाता है, लोग उसका भरोसा बहुत कम करते हैं। इससे उस व्यक्ति की उन्नति में भारी बाधा आ जाती है। आपको देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें महान आकांक्षाएं थी, परंतु नियम और क्रम न रखने के कारण उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई और वे गिरी हालत में दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति कम योग्यता होने पर भी बुलंदियों को छूता है, उसके अंदर समझदारी, विवेक, निर्णय करने की योग्यता और संतुलित मस्तिष्क, व्यवहारिक ज्ञान तथा उचित तालमेल का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जरा जरा सी बात पर चिंता करने लगता है, कुड़ने लगता है, क्रोध या तेज में आ जाता है, वे अपनी दुर्बलता प्रकट करता है। उससे यह साबित होता है कि ना तो उसे अपनी अपार शक्तियों का ज्ञान है, ना ही उसमें आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपने को वश में नहीं कर सकता वह गैरों को क्या वश में करेगा। हर स्थिर मस्तिष्क वाले व्यक्ति में आत्मसम्मान बड़ा गजब का होता है, तभी वह अस्थिर नहीं हो पाता। वह चिंता, भय, संदेह की आदि में नहीं फंसेगा। वे आत्मविश्वास के बल पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालकर काम को अवश्य पूरा कर लेगा, क्योंकि उसे मस्तिष्क संतुलन की शक्ति भरी पड़ी है। हर एक बात की बारीकी से देखो, परखो और उसको छानबीन करो, उसकी परीक्षा लो, उसको समझो तथा उस बात की अच्छाई बुराई पर बारीकी से विचार विमर्श करके निर्णय लो। इससे आपको निर्णय शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी तथा कार्य शक्ति भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। संतुलित दिमाग वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, और अगर होता भी है तो वे अपने को तुरंत संभाल लेता है। परंतु असंतुलित दिमाग वाला व्यक्ति ना तो सफल होता है बल्कि भूल होने पर अपने को सुधार पाता है। नतीजा नीचे से नीचे गड्ढे में धंसता चला जाता है और वह फिर उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास अपने आप को सुधारने की शक्ति नहीं है। जो अपने को निश्चित कामों को पूरी लगन से करता है, दिमाग में आलस को ठुकरा देता है, क्योंकि वह काम को प्रधान समझता है, न कि सुख और आराम को। उपनिषदों के अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय कार्य श्रेष्ठ होते हैं और उनसे उन्नति होती है। प्रेय मन को प्रिय लगते हैं, परंतु उनसे भविष्य बिगड़ जाता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी परीक्षा जब सिर पर आ गई तो उसमें सम्मान सहित उत्तीर्ण होना श्रेय की श्रेणी में है, परंतु आराम से सोना उसका प्रेय की श्रेणी में है। अगर वह प्रेय का सहारा लेगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा और असफलता के कारण उसको न सिर्फ निराशा हाथ लगेगी बल्कि अपमानित भी होना पड़ेगा। हालांकि प्रेय की वजह से यह सब हुआ है। मनुष्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। यदि उत्साह संतुलित न हो तो उसे अंधा जोश कहते हैं, और यह सफलता की जगह असफलता का ही मुंह दिखाता है। ऊंचे दर्जे की योग्यताएं भी अगर असंतुलित हो तो भी मनुष्य के जीवन में नष्ट कर देती है। जैसे बहुत अधिक दान करने से मनुष्य आप ही दरिद्र हो जाता है। उद्दंड व्यक्ति संकीर्ण हृदय वाले होते हैं। उनमें ना तो विशालता ना सहानुभूति होती है। उनमें दूसरे का दृष्टिकोण समझने का कोई धैर्य भी नहीं होता। वे ये कभी मान ही नहीं सकते कि उनमें कोई भूल हो सकती है। सत्य मानिए, संसार का अधिकतर दुर्घटनाएं ऐसे लोगों के हाथों से होती हैं।
बहुत से लोग हमेशा अपने विचार या मत को दूसरों पर थोपने का यत्न करते हैं और दूसरे चाहे न चाहे वे अपने विचार का बखान जरूर करेंगे। वे हट करेंगे कि उनका ही मत ठीक है। वे अक्सर यही कहेंगे कि उनके मत से अच्छा मत और किसी का नहीं है। वे अपनी बात में थोड़ा बहुत परिवर्तन या बदलाव करने के वास्ते कभी तैयार नहीं होते। ऐसे हठधर्मी व्यक्तियों से लोग दूर से ही हाथ जोड़ते हैं। मनुष्य की समझदारी की आवश्यकता होती है, साधारण ज्ञान की आवश्यकता है, निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता है। इस बात को की भी बड़ी आवश्यकता है कि वह जल्दी भड़क न जाए, शीघ्र उत्तेजना या क्रोध में न आ जाए। इस बात को नितांत आवश्यकता है। संकट की घड़ी में घबरा न जाए और अपने विवेक से काम ले। किसी ने सही कहा है, विवेकी पुरुष कर्म और अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में कभी आलस्य नहीं करता। जैसे दूध और पानी के अलग अलग करने में हंस आलस्य नहीं करता। इसलिए एक बात बिल्कुल निश्चित है कि वह व्यक्ति महान से महान बन जाएगा जिसको जीवन का मस्तिष्क के संतुलन का विज्ञान समझ में आ जाएगा। तभी वह उसका समन्वयपूर्ण उसका उचित प्रयोग कर पाएगा और दुनिया के सफल व्यक्तियों की फहरिस्त में अपना नाम अंकित कर पाएगा। यही है आज का मधुर संदेश कि दिमागी संतुलन बनाए रखो और दुनिया जीत लो। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।